Hello everyone, welcome back to our channel Pharmaspirant, a series of lectures of anatomy and physiology. एक सीरीज में पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो लेक्चर्स है, जो कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट वाइज पार्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, बेसिकली बी फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। इसके अलावा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है, जीएनएम में अगर हैं या एमबीबीएस में अगर एचएपी आपको पढ़ना है, या तो अदर आप अगर मेडिकल बैकग्राउंड्स के हैं तो वहाँ पर एचएपी का जो पोर्शन है यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन का जो पोर्शन है वो आपको बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम लोग लास्ट क्लास में जो हमारी जो लास्ट पार्ट थी वहाँ पर होम्योस्टैटिस इम्बैलेंस के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी यूनिट का यानी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, उसी का बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे। अब बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। जब हम एनाटॉमी की बुक रीड करते हैं, फिजियोलॉजी की बुक रीड करते हैं, तो कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स आते हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड आते हैं जिसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं होता है। और अगर उसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो आई होप आपको मालूम है कि उसके बाद का जो सेंटेंस होता है, इवन वो पूरी स्टेटमेंट ही हमें समझ में नहीं आती है कि एक्चुअली वहाँ पर ये बुक कहना क्या चाहता है। तो इसीलिए हमें जो है इन टर्म्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, यानी ये जो टर्मिनोलॉजी है जो हमारे एनाटॉमी से रिलेटेड है, हमारे फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, उन सारे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी से हमें फैमिलियर कराया जा रहा है, ताकि इनकेस फ्यूचर्स में हमें ऐसे वर्ड मिलते हैं, ऐसे टर्म्स मिलते हैं कहीं देखने को या पढ़ने को, तो वो सारे वर्ड हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया कि इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है ना। इसको पढ़ने की जरूरत इसीलिए है ताकि हमें आने वाले टाइम पे ये वर्ड अगर हमारे सामने आते हैं तो उन चीज़ों को हम इजीली क्या कर सकें, समझ सकें। अच्छा, अब यहाँ पर आता है कि जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको समझने के लिए बेसिकली इसको 3 पार्ट में सब डिवाइड किया गया है। क्या डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। फर्स्ट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी पोजीशंस वाइज अगर कुछ टर्म्स हैं उसके लिए। डायरेक्शनल टर्म्स यानी कि डायरेक्शंस वाइज की अपर साइड है, लोअर साइड है, लेटरल है, इंफीरियर है, पोस्टीरियर है, ऐसे मतलब डायरेक्शंस वाइज कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसके अलावा रीजनल टर्म्स होंगे। रीजनल टर्म्स का मतलब बॉडीज का कोई पार्ट होगा और उसका बेसिक क्या होंगे, नाम दिए जाएंगे। एक पार्टिकुलर पार्ट का यानी एक पार्टिकुलर रीजन्स का एक पार्टिकुलर एनाटॉमिकल नेम होते हैं, टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स से बेसिकली हमें क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशंस की बात की जाए स्टूडेंट, तो द पोजीशन इज यूज्ड टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। बेसिकली पोजीशंस हम किस लिए यूज करते हैं, पोजीशंस यूज करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो कंसिस्टेंसी है, जो एक्यूरेसी है, वो प्रॉपर है या नहीं है। बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं या मैं खुद को बोलूं कि हमें अपराइट क्या करना है, खड़े होना है। अपराइट का सिंपल मीनिंग है कि हमारा जो हेड होगा वो सबसे टॉप पे होगा। अगर हम अपनी आर्म की बात करें तो हमारे जो पाम है हैंड के, उन पाम की ओर होगा हमारी आर्म्स। हमारे जो फुट होंगे यानी जो हमारे पैर होंगे वो एक दूसरे लिंक होंगे, यानी एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये एक्चुअली एक पोजीशंस है, एक एक्यूरेसी है जो इंडिकेट कर रही है कि आपका जो पोजीशन है वो क्या है, अपराइट है। अगर यही मैं उल्टा हो जाऊं, इन्वर्ट हो जाऊं, तो आपकी पोजीशंस आप क्या बताओगे कि आपकी पोजीशंस ठीक कैसा है, इन्वर्टेड है या तो इन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अपराइट या इन्वर्टेड जो मैंने आपको पोजीशंस बताया वो बेसिकली ये इंश्योर करती है कि आपकी एक्यूरेसी या तो कंसिस्टेंसी के बारे में बेसिकली क्लियर करती है कि हाँ आप बिल्कुल अपराइट हो या इन्वर्टेड हो। तो यहाँ पर एक छोटा सा बस पॉइंट था, इसको समझने की कोशिश से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली यहाँ पर कोई ऐसे टर्म्स नहीं देखने को हमें मिलते हैं। बस हमें ये समझना था कि पोजिशंस बाय एनाटॉमी हमें ये समझाना चाहती है कि एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए या कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए पोजीशन वो एनाटॉमी में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर और आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट सेकंड सेगमेंट इज डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल टर्म्स का सिंपल मीनिंग दिया है, द पेयर्ड टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशंस ऑफ द बॉडी पार्ट इन रिलेशन टू अदर। बेसिकली ये पेयर्ड में होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड है जी, दैट इज पेयर्ड। ये जो डायरेक्शनल टर्म्स होंगे, डायरेक्शंस देना, डायरेक्शंस मतलब जैसे मान
कोई डायरेक्टर्स होता है मूवी का, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है चीज़ों को कि आपको ऐसे करना है, ये चीज़ें गलत हो रही है, वो चीज़ें आपको करनी है। तो डायरेक्शंस का सिंपल मीनिंग है कि किसी चीज़ को इंडिकेट करना। तो कुछ डायरेक्शनल टर्म्स होते हैं जो एनाटॉमी के बुक में आपको, या जब आप एनाटॉमी डिस्कस करोगे, या अभी जो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कि वो क्या करते हैं, डायरेक्शंस बाय चीज़ों को क्या करते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं। तो वो डायरेक्शंस हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि कैसे होते हैं, तो पेयर्ड में होते हैं। पेयर्ड का मतलब वो टू के फॉर्म में होंगे, सिंगल नहीं होंगे। कैसे होंगे, दो होंगे, यानी एक इंटीरियर होगा तो एक पोस्टीरियर होगा, इंफीरियर पोस्टीरियर, ऐसे कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वही पॉइंट है कि डायरेक्शनल टर्म्स आर द प्रिपेयर, क्या करा, द पेयर्ड टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशंस ऑफ बॉडी पार्ट इन रिलेशन टू अदर। बॉडी पार्ट को यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली डायरेक्शनल टर्म्स पेयर्ड के फॉर्म में क्या किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आते हैं एग्जाम्पल्स बाय चीज़ों को समझते हैं। देखिए एक डायग्राम से चीज़ों को समझते हैं। तो बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स में हम लोग कहाँ पर आते हैं, तो डायरेक्शनल टर्म्स में आ गए बेटा। अब डायरेक्शनल टर्म्स की अगर बात की जाए तो देखिए सबसे ऊपर क्या है, सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या हो गया, टॉप पे, और इसी के साथ पीरियड में क्या रहेगा, इन्फीरियर। देखिए सुपीरियर किसके साथ है, इन्फीरियर के साथ। मैंने क्या बताया कि जो डायरेक्शंस होते हैं वो पीरियड में होंगे। एक ऊपर की चीजों को बता रहा है तो सुपीरियर, एक नीचे की चीजों को बता रहा है दैट इज इन्फीरियर। ऐसे ही अगर आप बात करोगे क्रेनियल, जो हेड की ओर बता रहा है, इसी के साथ पीरियड में क्या है बेटा, काउडल। काउडल मतलब जो टेल्स वाले पोर्शंस को डिक्टेट करते हैं। अभी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में सारी चीजें बिल्कुल डिक्टेट में मैंने लिख रखा है, आपको बस उसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेनियल। क्रेनियल का यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कॉडल मिल जाएगा। वैसे ही देखिए पोस्टीरियर यानी पीछे का पोर्शन जिसको डॉर्सल पार्ट भी कहते हैं, एंड एंटीरियर यानी कि वेंट्रल पोर्शन जिसको अपर पार्ट बोलते हैं, मतलब आगे का पार्ट बोलते हैं, आगे का पार्ट। तो देखिए सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर जिसको हम डॉर्सल और वेंट्रल भी कहते हैं, क्रेनियल, काउडल। वैसे ही राइट लेफ्ट, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा ये पेयर्ड में होंगे और डायरेक्शंस इंडिकेट करें कि राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये इन्फीरियर, सॉरी ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये आपका पोस्टीरियर है, ये लेटरल अपना पीछे पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। तो ऐसे आपको टर्म्स मिलेंगे जो हमेशा पीरियड में होंगे और पीरियड में क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड है प्रोक्सिमल, साथ में क्या है, डिस्टल, यानी जहाँ से जॉइंट शुरू होते हैं, यानी कि जहाँ से लिम्ब स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ से ये पोस्ट प्रोक्सिमल है, इसको हम डोर्सल बोल सकते हैं, डिस्टल बोल सकते हैं। यहाँ फिर से प्रोक्सिमल स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टल, जहाँ पर जॉइंट है। वैसे ही ये जो फीमर वाला स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोक्सिमल है, ये क्या है, डिस्टल है। मीडियल पोर्शन जो मिड में है और इसके बगल में जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स आपको मिलेंगे वो एक तो डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और साथ में ये पीरियड में होते हैं। तो इन सब का मीनिंग याद रखना है कि सुपीरियर, इन्फीरियर, क्रेनियल, काउडल, पोस्टीरियर, एंटीरियर जिसको डॉर्सल और वेंट्रल भी कहते हैं, लेटरल, मीडियल या प्रोक्सिमल, डिजिटल, राइट, लेफ्ट, इन सब का मीनिंग हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इन सब का देखो यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली लिख रखा है। जैसे मीडियल मीन्स नियरर टू मिड लाइन, मिड लाइन्स के जो नियर होंगे वो क्या होंगे, मीडियल होंगे। लेटरल एट द साइड ऑफ द बॉडी और फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन के बाद जो है वो क्या रहेगा, लेटरल रहेगा। मिड लाइन के जस्ट मिड लाइन के बगल में जो होगा वो लेटरल पोर्शन, उसके लिए हम लेटरल वर्ड यूज करते हैं एनाटॉमी में, ठीक है। वैसे ही प्रोक्सिमल है तो नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब, देखिए लिम्ब के अटैचमेंट में, यही प्रोक्सिमल है जहां पर ये अटैचमेंट हुई है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल, या तो ऑरिजिन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, बॉडी पॉइंट। नेक्स्ट है डिस्टल, फर्दर फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब, इसके बाद यानी लिम्ब से अटैचमेंट के बाद का जो पॉइंट है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, डिस्टल हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है प्रोक्सिमल, डिस्टल एक दूसरे के साथ है, मीडियल, लेटरल एक दूसरे के साथ है। वैसे ही इंटीरियर और क्या है, पोस्टीरियर। इंटीरियर क्या हो जाएगा, नियर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। फ्रंट ऑफ द बॉडी के लिए इंटीरियर वर्ड, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फ्रंट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इंटीरियर वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड वाला पोर्शन, सुपीरियर यानी कि नियर टू द हेड यानी अपर साइड जो होगा, इन्फीरियर इसके साथ है, इट मीन्स फर्दर फ्रॉम द हेड, नीचे होगा हेड के बाद।
क्रैनियल यानी जो स्कल या तो क्रेनियम से रिलेटेड हो, और काउडल यानी कि जो टेल वाला पोर्शन हो। तो ये बेसिकली कुछ डायरेक्शनल टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, जिनको हमें क्या करना है, याद रखना है। एनाटॉमी जब आप यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन दोगे, जब आप कॉलेज के एग्जाम दोगे, तो आपको ये सारे टर्म्स वहाँ पर याद होने चाहिए। अच्छा, ये टर्म्स अगर हम याद रखते हैं तो हमारे साथ क्या होता है बेसिकली कि जो एग्जाम आपका होगा उस एग्जाम में आपके पास पॉइंट रहेंगे कि आप डिक्टेट कर पाओगे कि कहाँ पर ये प्रेजेंट है। और जब आप आने वाले टाइम पे एनाटॉमी डिस्कस करोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको ये सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। तो इन एनाटॉमिकल जो वर्ड है उनसे हमें क्या करना है, फैमिलियर होना है। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द रीजनल टर्म्स। 3 सेगमेंट में हमने डिवाइड किए थे एनाटॉमिकल्स को, तो अब हम लोग आते हैं रीजनल। एक तो हमने पोजीशन से वाइज देख लिए, एक हमने डायरेक्शन से वाइज देख लिए, अब हम लोग रीजन से वाइज जाते हैं। रीजन का मतलब है एक पार्टिकुलर लोकेशंस की बात हो रही है, और उस लोकेशंस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है एनाटॉमी में, उन लोकेशंस को, उन वर्ड को, उन टर्म्स को अब हमें क्या करना है, क्लियर करना है। तो देखिए रीजनल्स में क्या है, दीज आर यूज टू डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द बॉडी। यहां पर क्या था, दीज आर यूज टू द डिस्क्राइब द पार्ट, बॉडी पार्ट्स इन रिलेशंस टू अदर, दूसरे के रिलेटिव में, ये है डायरेक्शनल। और रीजनल्स में क्या है कि बॉडी पार्ट्स को आप अगर डिस्क्राइब कर रहे हो पार्टिकुलर लोकेशंस पे, पार्टिकुलर रीजन्स पे, तो उसके लिए हम कुछ रीजनल टर्म्स हम क्या करेंगे, वह देखेंगे। अब रीजनल टर्म्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ये डिफरेंट आपके पास एक डायग्राम है जी, एक एक करके इस डायग्राम्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। आई होप आपको ये चीजें दिख रही होगी। अब देखिए अलग अलग पार्ट में इस डायग्राम्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्या है बेटा, तो देखिए फ्रंटल जो लोब होता है, ये वाला जो पोर्शन है जो हमारा फोरहेड है, यानी कि फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर यूज करते हैं फ्रॉन्स या तो फोरहेड। क्या यूज करते हैं, फ्रॉन्स या तो फोरहेड। तो फ्रंटल के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉन्स या तो फोरहेड। क्लियर, ये पोर्शन हो गया। वैसे ही ये जो स्कल है, स्कल के लिए या क्रेनियल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रेनियम। यहां पर ये वर्ड हमें आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, फेस के लिए क्या यूज करते हैं, फेसिस। एनाटॉमीज के अंदर में डिफरेंट पार्ट्स के लिए अलग अलग चीजें यूज करते हैं। अब जो आपका आई है, तो या तो ऑर्बिटल है या तो ऑकुलर है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑकुलस। क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑकुलर्स। चीक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, बक्का। तो बक्कल कैविटी, हम लोग कभी कभी आपने सुना होगा कि बक्कल कैविटी में बेसिकली जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स है, आने वाले टाइम पे आप समझोगे बक्कल कैविटी मतलब जो चीक के अंदर की जो कैविटी है, वहां पर हम टैबलेट वगैरह को रखते हैं। तो बक्कल कहाँ से लिया गया, तो चीक से। चीक का मतलब ही क्या होता है, बक्का, जिसको हम बक्कल भी कहते हैं। तो देखो अगर हमें बकल्स यहीं पर याद हो गया, तो वहां पर जब बकल कैविटी में टैबलेट को अगर कोई टीचर आपको बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बकल मतलब क्या होता है, चिक, और कैविटी मतलब चिक के अंदर का जो एरिया है, जो गैप है, उसी को क्या कह रहे हैं, बकल कैविटी। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स है ना, इसको याद करने से या इसको समझने से, अपनी बॉडीज के ऊपर अप्लाई करने से एनाटॉमी वाला पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यानी जो टेक्निकल वर्ड आपको मिलने हैं या टेक्निकल टर्म्स अगर आप इंटरव्यू वगैरह में आप दोगे या अच्छे से बुक अच्छी राइटर्स की पढ़ोगे, तो ऐसे वर्ड अगर आपके सामने आएंगे तो आप इजीली इसको क्या कर जाओगे, वहां पर समझ जाओगे। वैसे ही ईयर के लिए ओटिक वर्ड यूज किया जाता है, और क्या यूज किया जाता है, ऑरिस। वैसे ही नोज के लिए नेसल या तो नेसस वर्ड यूज किया जाता है। नेक जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं, उसके लिए सर्विक्स, सर्विसेस वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये वाला पोर्शन, यानी ये आपका क्या है जी, थोरैसिक रीजन, चेस्ट वाला पोर्शन, तो थोरैसिस यूज करते हैं। तो ब्रैकेट में भी दिया गया है कि थोरैसिस को थोरैसिक हम लोग बोलते हैं। वैसे ही ये देखिए आपका जो ब्रेस्ट वाला रीजन है, ब्रेस्ट वाले के लिए मम्मा यानी कि मैमरी वर्ड यूज किया जाता है, मैमरी ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं। वैसे ही एब्डोमिनल, एब्डोमिन्स, ये वाला रीजन जो आपका एब्डोमिन्स है, एब्डोमिन्स के लिए एब्डोमिनल वर्ड है। वैसे ही आपका जो नाभिल है, यानी जो नाभि होता है स्टूडेंट, तो नाभि के लिए यानी क्या वर्ड यूज का, अम्बलिकस, जिसको अम्बलिकल भी बोलते हैं, अम्बलिकल। ठीक है, वैसे ही जो आपका हिप वाला रीजन है, थाई के जस्ट ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्सियल या तो हिप वर्ड से इंडिकेट करते हैं। वैसे ही और इधर आते हैं तो देखिए ये वाला पार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, माउथ को। तो माउथ के लिए कौन सा है जी, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओरल वर्ड यूज करते हैं या तो ऑरिस वर्ड यूज करते हैं। वैसे ही ये आपका क्या है, मेंटल वाला रीजन, यानी जो ये मेंटिबल है, ये वाला बोन्स जो है, तो मेंटल के लिए मेंटिस वर्ड यूज किया जाता है या तो चिन वर्ड यूज किया जाता है। आर्मपिट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, एक्जिलरी। आर्मपिट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, एक्जिलरी।
देन जो ब्रैकियल है अपना जो आर्म है, आर्म के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, ब्रैकियम। आर्म के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्रैकियम। देन आपका क्या है जी, फ्रंट ऑफ एल्बो, जो हमारा फ्रंट ऑफ एल्बो है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो एंटी क्यूवाइटल भी इसको बोलते हैं, या तो एंटी क्यूवाइटिस, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। वैसे ही क्या है जी, फोर आर्म, यानी जो फोर आर्म हमारा पार्ट है उसके लिए हम यूज करते हैं एंटी ब्राइकियम या तो एंटी ब्राइकियल। क्लियर। देन रिस्ट के लिए कार्पल वर्ड यूज करते हैं या कार्पस। वैसे ही थंब के लिए पोलेक्स वर्ड यूज किया जाता है एनाटॉमी में। पाम के लिए पामा वर्ड यूज किया जाता है या तो पाल्मर वर्ड यूज किया जाता है। वैसे ही फ्लैंजेस के लिए डिजिट्स वर्ड यूज किए जाते हैं, जो फिंगर्स होते हैं उनके लिए डिजिट्स वर्ड यूज किए जाते हैं या फ्लैंजियल वर्ड यूज किए जाते हैं, है ना। अब आ जाते हैं इधर, ये जो रीजन है आपका पेल्विक, पेल्विक के लिए पेल्विस वर्ड यूज करते हैं। वैसे ही जो अपना ग्रोइन होते हैं उसके लिए इंगुइन वर्ड यूज किए जाते हैं, यानी कि जहां पर प्यूबिक हेयर्स, मेल प्यूबिक हेयर्स आते हैं उस वाले पार्ट में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंगुइन और ग्रोइन यूज करते हैं। एक प्यूबिस हो गया जहां पर प्यूबिक हेयर्स वगैरह आते हैं, ग्रोथ करते हैं, प्यूबिस। देन ये आपका हो गया फीमर, फीमर मतलब जो थाई का बोन है उसके लिए फेमोरल वर्ड यूज करते हैं। ये जो आपका नी वाला पोर्शन है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैटिला, क्योंकि पैटिला बोन्स वहां पर प्रेजेंट है। ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं क्रस, यानी कि लेग, जो आपका लेग है उसके लिए क्रस या तो क्रूरल वर्ड यूज किए जाते हैं। टार्सल्स यानी जो एंकल है उसके लिए टार्सस या टार्सल वर्ड यूज करते हैं। और डिजिट्स यानी फ्लैंजेस वर्ड यूज किए जाते हैं टोइज के लिए। क्लियर। तो ये आपका हो गया मेल्स, मतलब सॉरी ये आपका हो गया फ्रंट से, कि फ्रंट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है उसके कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्या करा दिया, मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको आते हैं, देखिए यहाँ पर चीजें दिया है कि ये एंटीरियर व्यू है, ये कैसा है, एंटीरियर है। अब हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे से देखेंगे, है ना। अब जैसे मान कर चलो इस पूरे रीजन्स को, यानी थोरैसिक से लेकर के ये जो हिप वाला रीजन है उसके लिए इन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया है, ट्रंक वर्ड यूज किया है। कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड है, ट्रंक वर्ड यूज किया गया है। तो ट्रंक का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर हम आएंगे तो अपर लिम्ब यहाँ पे वर्ड है, लोअर लिम्ब है पोस्टीरियर में, तो वो सारे टर्म्स हमें क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, है ना। ये सारे टर्म्स हमें क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो अब हम लोग पोस्टीरियर के कुछ वर्ड पे आते हैं और पोस्टीरियर के वर्ड को अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए पोस्टीरियर में क्या क्या है स्टूडेंट, पोस्टीरियर में सबसे ऊपर है पीछे का पोर्शन क्रैनियम का, जो है हेड का, उसे हम बोलते हैं सिफेलोन, जिसको सिफेलिक कहा जाता है। जो गर्दन वाला, नेक वाला जो रीजन है स्टूडेंट उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सर्विसेज, जैसे वहां पर यूज कर रहे थे, जैसे इंटीरियर में यूज कर रहे थे वैसे ही पोस्टीरियर है। शोल्डर के लिए हम एक्रोमियल वर्ड यूज करते हैं, एक्रोमियल, ठीक है। यानी कभी कभी आपको मिलेगा एक्रोमियल इन्फेक्शंस हुआ, एक्रोमियल रिंग वर्म, तो एक्रोमियल मीन्स होता है जो शोल्डर वाला पोर्शन है। तो ये वर्ड पे अगर हमें कमांड रहता है ना तो हमें अलग से कोई मीनिंग सर्च नहीं करनी पड़ती। ये वर्ड आपको तो याद होना ही होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से वर्ड के लिए कौन सा चीज़ें यूज करते हैं। आप चाहो तो अपने जो आपका जहाँ पर आप स्टडी रूम जो आपका आप जहाँ पे पढ़ते हो एक बड़ा सा चार्ट बनाइए, ह्यूमंस की बॉडी बनाइए और उस पर इन सारे वर्ड को क्या कर लीजिए, अपने सामने लिख लीजिए। 2, 4, 5 दिन अगर आप इसको कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा और उसके बाद याद होने के बाद अपने ऊपर उन वर्ड को क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए कि इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, आईज वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, ईयर के पोर्शन को एनाटॉमी में क्या कहते हैं। क्योंकि जितना बेस्ट आपको कमांड होगा ना, जितना ज़्यादा आप इन वर्ड को यूज करेंगे उतना ही आपके लिए क्या है, बेनिफिट्स हैं। खास तौर से जब आप मेडिकल्स बैकग्राउंड्स के हैं या अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, यानी अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं और रिसर्च में जाना चाहते हैं तो इन टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इवन अगर आपको एचईपी बहुत अच्छे से समझना, यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ना है, किसी अच्छे ऑथर्स की बुक पढ़ना है, तो इन सारे वर्ड पे आपको, इन सारे टर्म्स पे आपको कमांड होना चाहिए। तो ये रीजनल है जी, यानी कि रीजन्स वाइज, एक पार्टिकुलर लोकेशन वाइज आपको डिक्टेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है, या तो इसका एनाटॉमी में इसका मतलब क्या होता है, या तो एनाटॉमी में इसके लिए कौन सा टर्म्स यूज किया जाता है, ये आपको बेसिकली क्या करते हैं, बताते हैं। वैसे ही आपको ये वाला पोर्शन है दोनों स्कैपुला के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, जो बैक वाला पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सम, डॉर्सल वर्ड भी यूज किए जाते हैं। वैसे पीछे का जो आर्म है जी बैक वाला, उसके लिए ब्रैकियम वर्ड यूज किया जाता है स्टूडेंट्स।
वैसे ही अगर मैं बात करूं बैक एल्बो जो आपका है उसके लिए ओलिक्रेनोन वर्ड यूज किया जाता है, ओलिक्रेनोन है ना, तो ओलिक्रेनोन हो गया। वैसे ही पीछे का ये वाला पोर्शन जो है बेटा बैक का आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लंबस या तो लॉइन इसको बोलते हैं या तो लंबर बोलते हैं। लंबर वर्टिब्रा बेसिकली वहां पर होता है, इसलिए लंबर बोलते हैं। दिस वन इज सैक्रल, तो आपने पढ़ा होगा थोरैसिक होता है, सर्वाइकल 7 में होता है, फिर 12 थोरैसिक होता है, देन लंबर होता है, उसके बाद सैक्रम कोकिक्स वगैरह ये बोन्स आपने पढ़ा होगा, या तो नहीं भी पढ़े हैं तो स्केलेटल सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे अभी बॉडी सिस्टम्स के अंदर में अलग अलग यूनिट में, तो उसमें मैं आपको इन बोन्स के बारे में बताऊंगा, तो ये पार्ट याद हो जाएगा, सैक्रल वाला पोर्शन याद हो जाएगा। वैसे ही पीछे का जो पार्ट का जो हैंड वाला पार्ट है उसके लिए हम मैनस वर्ड यूज करते हैं या तो मैनुअल कहा जाता है। अब देखिए ये जो पार्ट है जो शोल्डर से लेकर के आपको यहाँ तक थाई वाले रीजन तक बेसिकली मतलब जो आपका वेस्ट वाला जो कमर तक का रीजन है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट, अपर लिम्ब वर्ड यूज करते हैं, है ना, दिख रहा है आपको। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अपर लिम्ब वर्ड यूज करते हैं। वैसे ही लोअर लिम्ब यानी कि थाई से जो नीचे होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लिम्ब। तो दो पार्ट हो गया, एक अपर लिम्ब यानी कमर से ऊपर अपर लिम्ब और कमर से नीचे लोअर लिम्ब। अब आते हैं लोअर लिम्ब में आपको क्या मिलेगा, तो लोअर लिम्ब में आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट फीमर, जिसको थाई बोलते हैं, सेम है। इसके अलावा पोप्लिटियस जो बैक नी होता है उसके लिए हम पोप्लिटियस वर्ड यूज करते हैं, पोप्लिटियल इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड। इसके अलावा जो काफ आपका होता है जो पीछे में मसल्स होते हैं जो मूव करते हैं उसके लिए सूरा वर्ड यूज करते हैं या तो सूरल वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैल्किनियस, ये जो आपका कैल्किनियस बोन्स है तो इसके लिए कैल्किनियल हील ऑफ फुट जिसको हम कहते हैं। और आपको जो सोल है, सोल के लिए हम क्या यूज करते हैं, जिसको हम एड़ी कहते हैं, सोल जो है उसके लिए हम प्लांटा वर्ड यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट आपके लिए क्या है जी, डिफरेंट जो रीजनल वर्ड है ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, याद रखना है। तो बेसिकली जो बेसिकल एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट्स, वो टर्मिनोलॉजी जो हमारा है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी जो भी मैंने आपको यहाँ पर टर्म्स आपको बताए हैं उन टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन टर्म्स को अगर आप बार बार अप्लाई करोगे तो नो डाउट आने वाले टाइम पे एनाटॉमी में अगर ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे तो वो सारे टर्म्स आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली आप उन चीज़ों को समझ सकते। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।